प्रकार के सहनन होते हैं, जैसे आदि विसंहनतम, अर्थात आदि यानी प्रथम सहनन के धारी हुआ करते हैं। समचौरस संगत संधानम और चतुरस संस्थान से युक्त होते हैं। अणुवम रुवत्तम पंचम चंपय वरसुरैगंध धारितम अठोत्तरवर लक्षणम धरणम अनंत बलिवीर्यम अनुपम रूप के धारी होते हैं, उनकी उपमा भी किसी को नहीं दी जा सकती है। इतना सुंदर सुडौल और सही अच्छे सुंदर शरीर होता है। और नव चंपय वर सुहृगंध धारितम, नव चंपय अर्थात ताजा चंपक वृक्ष का, है ना, दो प्रकार के चंपक होते, एक पुराना हो तो उसमें से सुगंध भी खत्म हो जाए, और एक तुरंत के तुरंत ताजा जो फूल होता है उसकी सुगंधी बहुत अच्छी रहती है। तो नए चंपक वृक्ष जो फूल है उससे भी वर श्रेष्ठ सुरही गंधम सुंदर सुगंधित को धारण करने वाले होते हैं। अठोत्तर लक्षण सहस्रकर्णम अनंत बलियम, और बल है अठोत्तर लक्षण सहस्र धरणम, 1008 लक्षण से धारण करने वाले होते हैं। अनंत बल वीर्यम, अनंत बल वीर्य, यद्यपि अनंत बल तो अंतराय कर्म के 6 से होता है, लेकिन आम लोगों की अपेक्षा से वह अधिक शक्तिशाली उनमें शक्तियां बल होता है, इस कारण से उनको अनंत बल वीर्य कहते हैं। मेदे हेदे मधुरालाओ साभावी आदिशयं च दश भेदम एयं इत्थैराणं जम्मग्रहणादि उपपर्णं अब आचार्य श्री यति महाराज ने क्रम से बात करना शुरू किया। मिथ वे सीमित बोलते हैं, अधिक नहीं बोलते हैं। जो व्यक्ति अधिक बोलता है वो व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता। सीमित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन सीमित बोलने के 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ये है कि अपने शक्ति की रक्षा के लिए, अहिंसा की रक्षा के लिए सीमित वचन बोलना, और दूसरे बोले रहते हैं जिनके अंदर में कुटिलता रहती है। तो कुटिल व्यक्ति भी ऐसे रहते हैं कि वो बोलते कम हैं, तो वे क्या रहते हैं, पेट में बहुत सारी बातें रखे रहते हैं, तो बस उनके अवसरों पर उनकी वे सारी बातें निकलती हैं। तो एक तो वो है, इसलिए आमतौर पर कहा जाता है कि उनसे सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति बहुत धीमी बोलता है ना, ऐसा धीमा बोलने वाला से व्यक्ति से सावधान रहना चाहिए। और मित यानी सीमित शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति जो रहते हैं, सीमित आवश्यक हो तो सीमित शब्दों का प्रयोग करना ही चाहिए, लेकिन इतने सीमित भी ना हो कि दूसरा व्यक्ति समझ ही ना सके, है ना। और ऐसा भी ना हो कि पेट में छिपाए रखे, ओपन ही ना हो सके, है ना। तो दोनों बातें ध्यान रखना चाहिए कि पेट में बात नहीं रखना चाहिए, उसको ओपन करना चाहिए, और क्या नाम से सीमित, इतने भी सीमित नहीं होना चाहिए कि दूसरा उसको समझ ही ना सके। तो लेकिन तीर्थंकर वचन क्या रहते हैं, वो तो तीर्थंकर महापुरुष है, उनके तो मन अंतरात्मा सब स्वच्छ रहते हैं, तो छिपाने का, पेट में बात रखने की कोई समस्या ही नहीं रहती है। तो वे बोलते हैं, लेकिन बोलते कितना है, सीमित बोलते हैं, और जो भी बोलते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं, उनकी बात समझ में आ जाए, ऐसी बात कहते हैं।
और हित का अर्थ हितकारी बोलते हैं, कभी किसी के अहितकर वचन नहीं बोलते हैं, किसी की हानिकारक नहीं बोलते हैं। जो भी वचन बोलते हैं शब्दों का प्रयोग करते हैं तो कैसा होता है, हितकर वचन बोलना। आपस में अपन लोग कभी कभी एक दूसरे की समालोचना में जल्दी तुल जाते हैं, तो समालोचना का प्रयोजन अपन को पहले ध्यान रखना चाहिए। समालोचना भी यद्यपि बुरी नहीं है, कथन से समालोचना भी अच्छी है। समालोचना से दो लाभ हैं। समालोचना से एक तो जिसकी समालोचना की जाती है उसकी सुधार भी हो सकती है, और तीसरी उसके अनुसरण दूसरा नहीं कर सकता है ना। दूसरे को सावधान करने के लिए कभी समालोचनाएं करना भी उचित रहती है, लेकिन विद्वेष भाव से समालोचनाएं नहीं होना चाहिए। जब भी देखो कोई लोग ऐसे रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया तब फिर उनकी बातें निकलना शुरू हो गई, और जब तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था तब तक उसकी बातें सब मुट्ठी में थी, बंद थी, छिपी थी। तो इसका मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है कि तुमने उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ और तुमने उसकी बातें निकालना शुरू कर दी। इसके पहले क्या थे? तो इसके पहले व्यक्ति का परिचय पहले स्वयं हो रहा कि आप कैसे थे। आप दूसरा कैसा था वो तो बाद में देखा जाता है, तुम कैसे थे। तो आचार्य महाराज जो प्राय करके धर्मसागर जी महाराज हुए, तो पहले इसी प्रकार की पकड़ करते थे, दूसरा कैसा था तुम, लेकिन तुम कैसे थे, तुम अभी तक ये बातें छिपाई कैसे रखी, तुमने अभी तक ये बातें क्यों नहीं कही, है ना। तो इस प्रकार से महाराज बोलते हैं कि तुम्हारी विशुद्धि भी तो नहीं रही थी, तुम दूसरे की शिकायत करने के लिए आ गए, तुम दूसरे की बात करने के लिए आ गए, लेकिन इस मौके पर अपने को भी ध्यान रखना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हमारे लिए समालोचनाएं विद्वेष के साथ नहीं होना चाहिए। मधुरालाप जितना बने आपस के आदरणीय शब्दों का प्रयोग करें, मधुर शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। आमतौर पर अपन देखते हैं कि कोई कटुता और आलोचना के लिए इतना तत्पर रहता है, एक पर एक, लेकिन कुछ शब्दों का कभी ऐसा भी प्रयास कीजिए कि अच्छे शब्दों का प्रयोग करें, मीठे शब्दों का प्रयोग करें, आदरणीय शब्दों का प्रयोग करें, सम्माननीय शब्दों का प्रयोग करें, उत्कृष्ट और श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन अब मधुर आलाप भी दो प्रकार का होता है, एक तो साहजिक और एक चापलूसी, है ना। तो कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि जिनके लिए कोई स्वार्थ रहता है, ये जी वो जी, ये सब क्या है। तो ये तो व्यक्ति मीठी मीठी भाषा बोल रहा है, लेकिन ऊपर मुख में राम में छुरी। कुछ लोग ऐसे रहते हैं ऊपर से मीठी बने रहते हैं, लेकिन उनका मन, उनकी आत्मा, उनका अंतर उतना मीठा सही नहीं रहता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं मधुरालाप भी दो प्रकार का है। एक मधुरालाप के पीछे छल छिपा हुआ है, चाहे वो प्रशंसा छिपी हो, चाहे अपनी गरिमा, अपनी प्रतिष्ठा छिपी हो, या कोई भी लौकिक अपनी स्वार्थ छिपा हो, तो उस मौके पर कर रहा है। तो आचार्य कहते हो तो मधुर होने पर भी अंदर में हलाहल भरा हुआ है, तो मधुर ही नहीं है। लेकिन एक वो है कि जिसके अंदर में ऐसा कोई भाव नहीं, उसका सहज प्रवृत्तियां हैं, सहज प्रकृति है, और सहज भाषा में शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ओ मधुर आलाप, दूसरे के लिए जब कर्ण प्रिय होना चाहिए, शब्दों को बोले तो कर्ण कटु नहीं, कर्ण प्रिय होना चाहिए। आम भाषा तो ऐसी होना चाहिए। यद्यपि साधुजन या गुरुजन कभी कभी कटु शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जब किसी के हित की बात की जाती है, उस सहज मात्रा में उसकी सुधार नहीं होती, तो फिर कटु शब्दों का भी प्रयोग करते हैं। तो कटु, लेकिन वे कटु होने पर भी मृदु हैं। आज तो खराब लग रहे हैं, लेकिन कल उसका फल अच्छा रहेगा। इसलिए आचार्य वीर सेन महाराज ने हित और मित, बस दो ही शब्दों का प्रयोग किया, प्रिय शब्द का दिया ही नहीं। बोले हितकारक जो होगा और नियम से प्रिय ही होगा, चाहे वो भली कटु रहे, वो आज नहीं कल प्रिय होगा। तो इसलिए ऐसे शब्दों का तो हितकारक होना चाहिए। मित यानी सीमित शब्दों का, है ना। कुछ लोगों की आदत रहती गड़ 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 गड़, बैठे बैठे चिक 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 चिक, एक मिनट के लिए शांति से नहीं बैठ पाते। भाई मित का अर्थ है सीमित, जो आवश्यक बात है उतना तो कहो, आवश्यक चर्चा तो करो, ये तो ठीक है,
अब आवश्यक ही नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हारे लिए कोई आवश्यक भी नहीं है, फिर भी मान लीजिए चिक 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 चलती रहती है। अपन कभी बिहार वगैरह होता है, आप देख लीजिए, कुछ लोग ऐसे रहते हैं बिल्कुल एक शांत नहीं बैठते हैं, मुड़ करके पीछे मुड़ मुड़ करके बीच बीच में दिखते हैं, तो कहीं ना कहीं बात करते ही नजर आएंगे। जबकि कौन सा ऐसा काम है, कौन सी जिम्मेदारी, कौन सी व्यवस्था है, जबकि जिनकी जिम्मेदारियां हैं, जिनकी आवश्यकता है, जिनकी व्यवस्था है, वो भी उतनी बात नहीं करते हैं जितनी अनावश्यक लोग करते रहते हैं। तो जितनी आप बात करोगे तो पहली बात तो आदम की मर्यादा का भी अपनी वो कौन सी भाषा समिति का उल्लंघन कर रहे हो, और दूसरी बात ये है कि उसमें असत्य भी निकलेगा, झूठ भी निकल सकता है, तो अपने व्रतों का भी दोष लगेगा। तीसरी बात यह है संघ की गरिमा, प्रतिष्ठा, अनुशासन जो है उसमें भी अंतर आएगा कि आमतौर पर वे साधकों के लिए काम और शांत प्रकृति में रहते, अपनी साधना में, अपने विचारों में, अपने चिंतन में डूबे। आम जनता के सामने जब बैठते हैं तो इस प्रकार की प्रकृति होना चाहिए। और मान लीजिए आपस में अपन लोग बैठते हैं तो अपनी बात करते हैं, तो इस बात के लिए कहाँ आवश्यक है, कहाँ आवश्यक नहीं है, तत्व की बातें होती हैं, तो कैचिंग पावर के लिए अपन को बढ़ाने के लिए ध्यान से बात को सुनना चाहिए और उस वक्त कोई दूसरे काम ना करें। कई बार अपन देखते हैं कि जो सुनने लायक बात होती है उस समय कोई व्यक्ति माला फिरता है, उस समय कोई स्वाध्याय करने लगता, कोई पाठ करने लगता, कोई पढ़ने लगता। अरे वो तो समझने के लिए आवश्यक होगा, उस समय तुम्हारे पाठ माला से भी अधिक कीमती है उस बात को समझना। तो विवेक जब जागृत होगा तो व्यक्ति को उसके अंदर कीमत हो जाएगी, हमारे अधिक महत्व है। माला हम और भी समय में फेर सकते हैं, जाप हम स्वाध्याय स्वाध्याय पाठ वगैरह हम अन्य समय में भी कर सकते हैं, लेकिन जो बात जिस समय सुनाई जा रही है, समझाई जा रही है, अब वो तो नहीं हो सकती कि वो शब्द की बार द्वारा कोई टेप हो गए तो बार सुन लो, ये नहीं हो पाता है। तो उसके लिए अपन को चाहिए कि अपने लिए बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, तो ये होना चाहिए। और आम जगत से, आम लोगों से अपन लोग जितने विरक्त रहेंगे, जितने कम बात करेंगे, जितने कम बोलेंगे, उतनी उस व्यक्ति की गरिमा बढ़ेगी, उसकी प्रतिष्ठा। व्यक्ति उसी के पीछे अधिक रहता है जो व्यक्ति कम बोलता है, क्योंकि जब जैसे कम बोलेंगे तो फिर उन लोग उसकी इच्छा होने लगती है कि हम लोग तो कम बोलते, तो कभी बोले ही नहीं, इनकी तो हमने कभी बात सुनी ही नहीं, कि हमने कभी शब्द सुने ही नहीं। अब उसको देखो बार बार उसके पीछे प्रयास रहेगा, इनकी भाषा कैसी, इनका क्या, तो उनकी बहुत इच्छुक होगा। और दूसरा जो कम बोल रहा है वो किसी की बुराई नहीं कर रहा, किसी की झूठ नहीं बोल रहा, किसी की कोई अनावश्यक बात ही नहीं कर रहा, तो भी लोगों के अंदर में उसके प्रति सम्मान भाग सकता है। और जो बार बार बोलते रहते हैं तो उसके ऊपर मान लीजिए आमतौर पर इतनी सारी बातें मतलब थोड़ी 100% सही सकते हैं, है ना। कोई ना कोई टोकेगा, भाई शांत रहो, तो टोकना शुरू हो जाता है ना। शांति से चलो, पाठ पढ़ो, जाप करो, क्लास भाग लो, अपना जो भी होमवर्क है उसको कंप्लीट करो, तो कोई ना कोई टोकने वाले प्रारंभ हो जाएंगे। कोई नहीं टोकेगा, गुरु टोक देंगे, चलो अपने स्थान पर बैठो, बात करो, अपने पाठ करो, तो ऐसी स्थिति रहती है। तो कम बोलना चाहिए, और विशेष करके आवश्यक कार्य होते हैं उस समय तो प्रयास जहाँ तक बने पूरा कंट्रोल होना चाहिए। अपन कोई कुछ लोग देखते हैं पीछे चुल्लर जी हैं या चुल्लिका वगैरह कोई भी ऐसे बैठते हैं, तो अब बात करने लगते हैं। बात करने लगता है, इसका मतलब ये हो रहा है कि या तो उस कर्तव्य का, उस क्लास का या उस क्षण का कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, कोई प्रायश्चित ले रहा है, कोई आलोचना कर रहा है, कोई मान लीजिए अपनी तत्व की बात कर रहा है, तो उस मौके पर सभा में बैठने की एक पात्रता होना चाहिए। सभा में कौन व्यक्ति बैठ सकता है? आमतौर पर सभी को सभा में बैठने की योग्यता नहीं मानी जाती, पात्रता नहीं मानी जाती। सभा में वही व्यक्ति बैठे जो उस सभा की गरिमा बना सके। इसलिए कभी जैसे कोई विशेष व्यक्ति आते हैं या कोई विशेष कार्यक्रम होता है, विशेष चर्चा होती है विशेष प्रकार की, तो उसमें एक निर्धारित लोगों के लिए ही उसमें बैठाना जाता है।
अनावश्यक लोगों के लिए नहीं। अब जो सभ्य हैं, जो मर्यादित हैं, वो बैठ भी जाएंगे तो भी उनके लिए कोई परेशानी नहीं। जिनके अंदर सभ्यता नहीं, जिनके अंदर शिष्टाचार नहीं, तो उनके लिए नहीं बैठाला जाता। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, दो की बात चल रही है, तीसरा व्यक्ति बीच बीच में बोलने का प्रयास करता है, तो नहीं, बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कहीं कोई मिस्टेक हो रही है, कहीं कोई भूल रहा है, तो उसको स्मरण कराना चाहिए। कनक नंदी महाराज थे कुंतु समाज के संग में, तो कोई शास्त्रार्थ के लिए, कोई ऐसे अथवा कोई तत्व चर्चा के लिए विशेष सोनगढ़ या कोई ऐसे व्यक्ति आते थे, तो उनसे कोई चर्चा करते थे। तो वहाँ पर सब तो निर्धारित थे, जैसे कोई व्यक्ति आया तो तुरंत सब उठ करके आ जाएंगे कनक नंदी महाराज के पास। कोई महाराज माता जी सब आ जाएंगे, अपनी अपनी पुस्तकें लेकर, कोई एक ग्रंथ ले आएगा, कोई, क्योंकि चर्चा तो लगभग कोई समय सार, कोई प्रवचन, कोई पंचास्तिका है, कोई भाव संग्रह की, कोई अष्टपहर की, ऐसी उन्हीं में से मिल चर्चा रहती थी। प्रायः करके उनके यहाँ सिस्टम ऐसा था कि वो एक एक ग्रंथ कोई ना कोई द्रव्य संग्रह ऐसा लिए रहते थे। तो एक दो ग्रंथ, एक दो ग्रंथ अपना लेकर के आ जाएंगे। अब महाराज चर्चा करेंगे। द्रव्य संग्रह के अंदर एक गाथा में इस प्रकार से कहा, उस द्रव्य संग्रह की 35वीं गाथा की टीका में ऐसी बात कही, तो दूसरे भरत 35वीं गाथा को टीका पलटा करके रखे और धीरे से महाराज के पास धीरे बैठ हुई धीरे धीरे से खिसका देंगे, है ना। अब उनको अगर बताना आवश्यक रहेगा तो उनको बतला देंगे, देख लो ये लिखा है, और नहीं आवश्यक है बस बंद कर देंगे, तो बंद कर दिया, यानी कोई महत्व की नहीं तो महाराज उठा लेंगे, है ना। अष्टपहर में ऐसा कहा, तो जिनके हाथ में अष्टपहर हो तुरंत अष्टपहर की गाथा निकाल देंगे। कोई भाव संग्रह में ऐसा कहा तो भाव संग्रह की गाथा निकाल लेंगे। बोले इतने एक्सपर्ट व्यक्ति रहते हैं, तो सहयोगी बने रहते हैं, तुरंत बात रखे रहते हैं। तो जहाँ जैसी पॉइंट आया तो वो, अब उसमें भी जैसे कोई बात महाराज भी भूल रहे हैं, गाथा बोल रहे हैं, समय सार की बोल गया उनका प्रवचन सा, तो धीरे से महाराज ने समय सार, तो वो उनको याद दिला देंगे कि भाई, क्योंकि स्मृतियाँ हैं, स्मृतियाँ स्खलन हो सकती हैं, और स्मृति स्खलन सबसे अधिक कब होती है कि जबकि चिंतन उनकी अलग अलग, मान लीजिए बहुत सारे पॉइंट चिंतन में रहते हैं, तो बहुत सारे जब पॉइंट चिंतन में रहते हैं तो कई बार कोई शब्दों के सामने कोई शब्द आ जाते हैं या याद नहीं आ पाते, तो दूसरे उसको स्मरण दिला देते हैं। ये कहलाता है कि सहयोग, ये है सहयोग कि अपन कौन से मौके पर कैसा सहयोग करें। बोलते हैं तो कभी कुछ लोग बोले इतने अस्पष्ट बोले कि समझने वाले को समझ में ही नहीं आ पाया, तो उसको समझ में पड़ गया जीवम जीवम, तो जीव, अब उसके लिए मात्र आगे का अक्षर पहले पकड़ में आ जाए ना, तो आपने बोला जीवन जिणवाला सेण जिण नहीं था, अब तो करो बीच आधी का था आधा रह जाएगा, तो उसके लिए अपने जीवम अजीवम दो, है ना, जीवम अजीवम, बस पकड़ में जीव जीवम दो क्लियर हो जाएगा, पकड़ में आ जाएंगे, और एक साथ सब बोलने की आवश्यकता नहीं है। तो जो सहयोगी एक प्रयास करना चाहिए कि सहयोग कौन कितने सहयोगी हो सकते हैं, कितने व्यवस्थित हो सकते हैं। तो सहयोग कौन कर सकेगा, जो एक टक से सुनेगा, एक टक से सावधान है, एक टक से सावधान है, तो तुरंत ही मलिक कदाचित जीव जीव मजीवन जीव मजीवन जीव, है ना, ऐसा कुछ बात, जीव मजीवन तो बस आगे बढ़ा देंगे, जीव मजीवन बस, मान लीजिए जितना, जब तक उनको पकड़ में नहीं आया तब तक उस शब्द को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तरीके होते हैं। कभी कभी लिख कर के स्लिप में भेज दिया जाता है कि जीव मजीवम, कोई भी गाथा ऐसी है मिस्टेक हो रही है, तो फिर उसको भी पकड़ लेते हैं। तो ये सहयोग की भूमिका रहती है, सहयोग और समझने की, समझाने की, बात करने की। तो कभी कभी बहुत से लोग कह रहे थे, ऐसे लोग बैठ जाएं कि शंका समाधान दूसरे का चल रहा और जो साथ में बैठे उनकी शंका समाधान शुरू हो गए, उनमें से कोई शंका करने लगा और उनमें कोई समाधान करने लगा, तो अपात्रता हो गई, उसको सभा में बैठने की पात्रता ही नहीं रही कि भाई आप ही शंका समाधान करने लगे। तो पहली बात तो वहाँ पर बैठने की क्या आपकी उपयोगिता है, आप अपने कमरे में भी कर सकते थे, आप दूसरी जगह भी कर सकते थे,
वो प्रकरण ही चेंज हो जाएगा, वो विषय ही चेंज हो जाएगा, व्यक्ति उलझ जाएगा और जिससे जिनके माध्यम से बात चल रही है वो बात या तो भूल जाएगा या बढ़ जाएगी। तो आपस में भी शंका समाधान उस क्षण में नहीं किए जाते हैं। उस क्षण में तो सहयोगी बनना पड़ता है, सुनना समझना और सहयोगी बनना, सुनना समझना और सहयोगी बनना, बाकी विषय अलग। तो तीसरे व्यक्ति, कभी कभी ऐसे भी व्यक्ति रहते हैं कि वो जो स्वयं सफल नहीं हो पाते हैं अध्ययन वाले प्रश्नों में, ये अब उनको प्रश्न तो कर लिया है और अहंकार बस को उसको प्रश्न को छोड़ना भी नहीं चाहते, तो वे क्या करते हैं, अपनी मान्यताएं रहती हैं, अपनी अपनी मान्यताओं को पुष्ट करना चाहते, तो वे एक से प्रश्न करेंगे और दूसरी ओर देखेंगे, दूसरे से चर्चा करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वो देख लेते कमजोर व्यक्ति कौन है, तो जो कमजोर है उससे उलझने का प्रयास करेंगे। तो उसको चाहिए कि बीच में प्रयास ही ना करें। हमारा समाधान दे रहे हैं, आप उसका समाधान बस तो वो केंद्रित हो गया, अब उसको यहाँ वहाँ भागने की कोई शक्ति, मान लो उनको कोई गुंजाइश ही नहीं रही। हित मित, मित का प्रयोग साधु जनों को भी करना चाहिए। और यहाँ तीर्थंकर जितने भी हुआ करते हैं वे मित शब्द का प्रयोग करते हैं, कहता है हिसाब से संकेत से भी बहुत से काम करा लेते हैं। मतलब है कि शब्द का जैसे उनको कोई संकेत देना तो संकेत अमुक अमुक इस प्रकार ओम, है ना, शब्दों का प्रयोग के द्वारा। लेकिन इसका मतलब ये भी कि उसको सामने वाले को समझ में भी आ जाना चाहिए। तो मित शब्द का प्रयोग होता है। और मिद हित, हित का होना चाहिए, किसी की भलाई, सबकी भलाई करने वाला होना चाहिए, आगमिक होना चाहिए, ऐसा मित। मधुर, मधुर मीठा होना चाहिए। स्वाभावीय अधिशयम चित्तसभीलम, इस प्रकार के स्वाभाविक ए जम्मक गहनादि उपपर्णम, जन्म ग्रहण के समय उत्पन्न होने वाले ये स्वाभाविक 10 प्रकार के अतिशय तिथैराणाम एयम, इस प्रकार ये तीर्थंकरों के अतिशय हुआ करते हैं। पित्रो रजो वीर्य समुद्भूतम तथा शुचिपदार्थ पूरितम दुर्गंधमय गर्भस्थाने क्रमशो वृद्धिंगतम च सामान्य शरीराणाम शरीरम दुर्गंधमयम भवत्येवेति शास्त्रकारा अग्रे गाथायाम स्पष्टम प्रतिपादयन्ति। कह रहे हैं पित्र, माता शब्द और होना चाहिए इसमें, माता पित्र ऐसा भी हो सकता है, समास शब्द हो जाएगा माता पितृ, पितृ हो जाएगा। रजोवीर्य के उससे उत्पन्न हुआ तथा अशुचि पदार्थ पूरितम इत्यादि, तथा अशुचि पदार्थ से पूरित दुर्गंधमय गर्भस्थाने, दुर्गंधमय गर्भस्थान होता है, उसमें क्रमशः वृद्धिंगतम से, क्रम से जो वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसा सामान्य शरीरिणाम शरीरम दुर्गंधमय दुर्गंध युक्तम, ऐसा जो सामान्य जीवों का शरीर है वो दुर्गंध से युक्त होता है। इति शास्त्रकार अग्रे गाथायाम स्पष्टम प्रतिपादयन्ति, इस प्रकार से आगे शास्त्रकार आगे की गाथा में स्पष्ट रूप से कहेंगे। तथैव शरीरम इदं बीभत्सं बीभत्सं रमणीयता रहितं अशोभनं मा भवति इत्यर्थः। इस प्रकार का शरीर जो है वह कैसा होता है, बीभत्स रमणीयता रहित है। भले क्षणिक समय तक अपन को किसी का शरीर रमणीय दिखता है ना, लेकिन उसी शरीर को कुछ कालांतर में या दूसरे रूप में देखें तो दुर्गंधमय है या बीभत्स है। मान लीजिए जो व्यक्ति आज स्वस्थ है, सुडौल है, आज अच्छा दिख रहा है, कल के दिन वही व्यक्ति जब बीमार हो जाता है उसका चेहरा देख लीजिए। वही व्यक्ति क्रोध में बैठा हो तो आप उसका चेहरा देख लीजिए, वही व्यक्ति शोक में बैठा हो तो उसका चेहरा देख लीजिए, अथवा वृद्धावस्था के आते आते देख लीजिए उसकी चेहरा वही व्यक्ति है ना। तो शरीर की एक ऐसी प्रकृति है कि वो कैसा बीभत्स झलकता, बीभत्स है, अच्छा नहीं है, रमणीयता से रहित है, अशोभनीय।
अथवा जो कुछ भी सुंदरता दिखती है ऊपर की चमड़ी के कारण से सुंदरता दिख रही है। अगर वो चमड़ी अलग कर दिया जाए तो फिर उसकी दुर्गंध मान ली उसका बीभत्सता नजर आने लग जाएगी। साधक जन जो रहते हैं, वैरागी जन जो रहते हैं, तत्वज्ञानी अपने वैराग को कैसे मजबूत करते हैं, है ना। सभी और उनका दृष्टि पहुंचती है, सभी लोगों से बैठते हैं, बात करते हैं, है ना। लेकिन सब कुछ होने पर भी वे इस प्रकार की चिंतन के द्वारा अपने मन में राग भाव नहीं उत्पन्न होने देते हैं। राग भाव क्यों नहीं उत्पन्न होता है? ये बोलते हैं व्यक्ति चमड़ी सुंदर दिख रही है, ऊपर से सुंदर दिख रहा है, चमड़ी के अंदर तो फिर उसकी चमड़ी अलग कर दिया जाए तो मालूम चलेगा कि व्यक्ति की शोभा रहितता है। बाह्य चर्मणम आच्छादितम शरीरम यौवनादि अवस्था सुशोभनम कदाचित दृश्यते। खुलासा कर दिया कि बाह्य चर्मणों से आच्छादित जो शरीर है यौवन आदि अवस्थाओं में सुंदर दिखता है, तथापि चर्मणों अंतःस्थं मांस पिंडादिकं दृष्ट्वा भयजुगुप्सादिकं एव दृष्टव्यति। फिर भी क्या चर्मणा अंतःस्थितम, चर्म के अंदर में स्थित मांस पिंडादिकम दृष्ट्वा, मांस पिंड इत्यादि को देख करके भयजुगुप्सादिकम एव दृष्टुम भवति, भयजुगुप्सादि ही दिखते हैं, उत्पन्न होते हैं, ऐसा उत्पन्न होता है। ये तत्वज्ञानी की दृष्टियां हैं। आम गृहस्थ लोग किसी को देख करके बिल्कुल प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन साधु जन कभी किसी से सुंदर हो चाहे सुंदर हो किसी से न प्रभावित होते, न राग करते, न द्वेष करते। उनके अंदर में कोई इस प्रकार की स्थिति नहीं होती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि वे ऐसा चिंतन में लीन रहते हैं, वे सदैव ऐसा चिंतन करते रहते, तो उनको ज्यादा इससे कोई अंतर नहीं आता है। तथैव देहो अयं कलिमल भरिदम, अत्र कलि शब्दः कालुष्य वाचकः। यहाँ कलि शब्द कालुष्य का वाचक है। कल्यते छिप्यते शोभा श्रीवा यत्रेति कलि, कल्यते छिप्यते जिसमें शोभा छिप जाती है, श्री यानी उसकी जो सौंदर्यता है वह छिपती है, ढक जाती है, उसको कलि कहते हैं। कालुष्य पूर्णि मलैहि परिपूर्णम इत्यर्थः, कालुष्यता से भरा हुआ जो मल है परिपूर्ण है, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। मलमूत्र पित्त श्लेष्म वसादि विविध मलैहि सर्वदा युक्तम शरीरम इति तात्पर्यम्। मल मूत्र पित्त श्लेष्म वसा इत्यादि से, इत्यादि नाना प्रकार के मलों से यह शरीर सर्वदा युक्तम, सब हमेशा युक्त रहता है, ऐसा तात्पर्य हुआ। शरीर नवमल द्वाराणि भवन्ति, शरीर में 9 मल द्वार होते हैं। शरीर स्थितैः नासिकादि नवमल द्वारैः मलाद्याश्रवेण श्रवेण स्वरूपेण अशुचित्वात्, तथैव मूत्रपुरीसाद्य शुचि मलानाम् उत्पत्ति स्थानत्वाच्च देहो अयम् अशुचि एव इति बृहद्रव्यसंग्रहस्य च टीकायां निरूपितम् अस्ति। कह रहे हैं शरीर स्थितैः नासिकादि नवमल द्वार हैं, शरीर में स्थित नाक आदि 9 मल के द्वार हैं, जो कि मलाद्याश्रवेण मल आदि आश्रव के द्वारा स्वरूपेण अशुचित्वात्, स्वरूप से अशुचि होने के कारण, अशुचि होने के कारण, तथैव मूत्र पुरीसादि अशुचि मलानाम, उसी प्रकार से मूत्र पुरीश, पुरीश यानी विष्टा, अशुचि मलानाम उत्पत्ति स्थानत्वाच्च, इस प्रकार से सभी मल की उत्पत्ति के स्थान होने से देहो अयम अशुचि एविति, यह देह अशुचि ही है। बृहद्रव्यसंग्रहस्य टीकायां निरूपितम अस्ति। ऐसी बात बृहद्रव्यसंग्रह की गाथा 35 की टीका में निरूपण है, उसमें ऐसा कहा गया है, तो ऐसा जानना चाहिए। अचेनम अचेत चेतना रहितम रहित स्वतः इत्यर्थः, चेतना से रहित होने से, रहितत्वम, रहितम स्वतः, स्वतः चेतन से रहित है। जीवात्म संयोगेन सचेतनम भवति नान्यथेति भावः, और चेतना व्याप्तम, चेतना से व्याप्त होने के कारण से जब आत्मा शरीर के अंदर में रहती है तो सशरीर
उसको क्या बोलते हैं, सजीव शरीर। तो वो क्या है, सचेतन भी ऐसा भी कहा जाता है। लेकिन उसका अभिप्राय चेतन और आत्मा की एकता की दृष्टि से नहीं, एक स्वरूप होने की दृष्टि से नहीं। जब तक संयोग है तब तक वो शरीर जो है वो जीव के संयोग से सचेत है ना। नहीं तो फिर क्या होगा, शरीर को मारने से आत्मा को बंधन ही होना चाहिए। व्यक्ति ऐसा शरण था मांगे, उसका बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन बंध होता है। आगे उस इसी प्रकरण को और आगे लिया जाएगा। अथ पौर्वाल्य स्वाध्याय निष्ठापन आचार्य